एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ प्रियांशी राठौर। और इस कोर्स में हम जावा और डीएसए के कोर्स में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जावा और डीएसए के कोर्स में आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये सभी वीडियोस देख लिए, उसके साथ साथ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए, तो आप मास्टर कर सकेंगे जावा को। और ये वाला कोर्स जो है जावा और डीएसए का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट बिल्कुल बिगनर लेवल से, जो भी पहली बार जावा कर रहा है वो भी बहुत आसानी से इसे कर सकता है। फ्लो चार्ट्स होंगे फर्स्ट में, फ्लो चार्ट्स, पैटर्न के क्वेश्चंस, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। सेकंड में ऊप्स के टॉपिक होगा, उसके साथ साथ एरेज, लिंक लिस्ट और एडवांस में ग्राफ्स, ट्रीज और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आपको सभी टॉपिक्स के, ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको आंसर्स के साथ ही प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको वीडियोस में बिल्कुल फुल मेथड बताऊंगी, स्टार्टिंग से लेकर के सूडो कोड से लेकर के आपको कैसे कोड बनाना है वो भी। सो हमारा जावा डीएसए के कोर्स का फर्स्ट टॉपिक होगा फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में हम ये सीखेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। कोड तो हम बाद में बनाएंगे, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो हम फ्लो चार्ट्स में वो सीखेंगे। उसके बाद हम सूडो कोड बनाएंगे, उसके बाद कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग करनी कैसे है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई बिगनर हो जो कोई पहली बार कोड बना रहा है या जावा पहली बार सीख रहा है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। आप बस पूरे वीडियोस को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे जावा का फर्स्ट टॉपिक जो कि है फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स होता क्या है? फ्लो चार्ट्स आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। हम फ्लो चार्ट में प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है उसे लिखते हैं ताकि बहुत इजी वे में हो जाए, ताकि हम जब कोड बनाएं हमें डिफ़िकल्टी नहीं हो, बहुत आसानी से हम कोड बना पाएँ और जो समझने वाला है वो भी बहुत अच्छे से समझ पाए सिर्फ फ्लो चार्ट को देखकर। वो एक तरीके का सूडो कोड होता है। अब हम ये देखेंगे फ्लो चार्ट्स में क्या क्या होते हैं। उसमें कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है स्टार्ट, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, डिसीजन एंड एग्जिट या फिर एंड। अब इन सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। स्टार्ट का सिंबल होता है ओवल का, इनपुट और आउटपुट का सिंबल होता है ऐसा, प्रोसेस का सिंबल होता है डिसीजन का सिंबल होता है और एंड का फिर से सिंबल होता है ओवल। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि फ्लो चार्ट्स के जो सिंबल्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक रोबोट है, हम रोबोट को बता रहे हैं कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, बट हम उसे वर्ड्स के फॉर्म में नहीं बताएंगे, हम उसे बताएंगे सिंबल्स के फॉर्म में। वैसे ही फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट भी सिंबल्स के फॉर्म में बताता है हमें कि हम कोड में क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है फ्लो चार्ट, ताकि जब हम कोड बनाएं तब बहुत आसानी हो हमें कोड बनाने में। अब हम एक आसान से एग्जांपल लेंगे जिससे कि आप सब समझ पाएँ कि फ़्लो चार्ट्स वर्क कैसे करते हैं। फ़्लो चार्ट का एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक ही तरीके का होगा। हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का कैसे होगा? सबसे पहले होगा स्टार्ट, उसके बाद होगा इनपुट। हमने क्या दिया था इधर? इनपुट आउटपुट। इनपुट में हम क्या क्या देंगे? 2 वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई हम करेंगे ए इंटू बी का। अगर ए को हम 5 ले लेते हैं और इसको 1 ले लेते हैं बी को, तो हम 2 वैल्यूज़ देंगे, तो यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इनपुट होगा ए और बी 2। उसके बाद प्रोसेस कराना है। प्रोसेस क्या होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू में ए इंटू बी होके जो वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगी। मतलब अगर 5 है और 1 है, 5 को 1 से इंटू कर रहे हो तो 5 आएगा, तो वो इस मल्टीप्लाई में स्टोर होगा आगे। तो ये इसमें कर दिया हमने। अब उसके बाद इसमें कोई डिसीज़न तो लेना नहीं है, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसके बाद होगा एंड।
ये बन गया हमारा मल्टीप्लाई का सिंपल सा फ्लो चार्ट। अब हम इसे कोड में भी बनाकर देखेंगे बाद में, बट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्लो चार्ट का कि फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। एक और एग्जांपल होगा वोटिंग का, कि हमें ये बताना है कि जो भी पर्सन 18 से ग्रेटर है या इक्वल है वो वोट दे सकता है, और अगर इससे ग्रेटर नहीं है या इक्वल भी नहीं है, छोटा है मतलब 18 से, वो वोट नहीं दे सकता है। उसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ओके, वोटिंग के लिए कि अगर पर्सन 18 से अबव है तो फिर वो वोट कर सकता है, या 18 है तो वो वोट कर सकता है, और अगर नहीं है तो फिर वो वोट नहीं कर सकता। तो फ्लो चार्ट बनेगा वोट के लिए। सबसे पहले स्टार्ट आएगा, उसके बाद इनपुट देते हैं हम, जैसे पिछले वाले में करा था हमने। तो अब इनपुट में पर्सन की एज आएगी। अब उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न क्या है कि वो ग्रेटर है कि नहीं है, जो पर्सन की जो एज इनपुट दी है वो 18 या फिर 18 से ग्रेटर है कि नहीं है, तो वो लिखेंगे। और ग्रेटर देन 18। उसके बाद कंडीशन आएगी, मतलब इसमें दो कंडीशन बनेगी। अगर पर्सन ने जो एज दी है, इनपुट दिया है, वो 18 से अबव है तो फिर येस आएगा, या 18 है तो येस आएगा, और अगर नहीं है तो फिर नो आएगा। तो येस का कंडीशन क्या बनेगा कि वो पर्सन एलिजिबल है, और नो है तो फिर नॉट एलिजिबल है। और फिर उसके बाद एंड। बस ऐसे ही बनता है फ्लो चार्ट्स। अब यही, अभी तो हमने सिंपल सा कोड बनाया है, तो हम ये डायरेक्ट भी कोड बना सकते थे, मतलब सूडो कोड और ये फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर यही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड बनाना होता तो फिर फ्लो चार्ट्स बनाने की नीड होती है। तो हम पहले रफ पेज पे एक पूरा फ्लो चार्ट बना लो, उसके बाद हम उसे कोड करो तो बहुत आसान हो जाता है कोड बनाना। अब हम इसे कोड देखेंगे कि जावा में कोड कैसे बनता है। इसके पहले आप पूरी प्रोसेस देख लेना कि उसमें आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा फ्लो चार्ट्स का, जिसमें हमने सीखा कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे कि हमें कोड कैसे बनाना है। पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसके बाद हम सूडो कोड बनाएंगे, उसके बाद हम कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग कैसे करनी है। अब आपको इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मिलेंगे उन सभी को आप देखना, हर एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन को मैं साथ में हर एक वीडियोस में सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, वो भी बिल्कुल बिगनर लेवल से। प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके बाद सूडो कोड बनाना, फिर कोडिंग सीखना, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और इस कोर्स के एंड तक के आपकी कोडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जावा के कोई से भी क्वेश्चन को आराम से कोड बना पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर दो, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, एंड कमेंट कर देना कि अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो।